नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बीजेपी का अभियान, कांग्रेस क्यों परेशान। जी हां, बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई सी लग रही है। पीसी शर्मा ने तो आरोप लगा दिए हैं कि बीजेपी उनके नेताओं को डरा धमका कर ले जाती है। उन्होंने अपने नेताओं की निष्ठा पर भी सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी इस पर चुटकी ले रही है कि कांग्रेस नेताओं की आदत है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि बीजेपी के अभियान से कांग्रेस क्यों परेशान है, क्यों कांग्रेस के नेता अपनों को ही घेरने में लगे हैं। सवाल तो यह भी, बीजेपी पीसी शर्मा के बयान को कितना बुनाएगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। बीजेपी का सदस्यता अभियान, कांग्रेस क्यों हो रही परेशान। 1 सितंबर से शुरू होने जा रहे बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता इस हद तक बयान दे रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को भी कोसने में लगे हैं, या यूं कहें कि उन्हें गद्दार बताने लगे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो ये तक आरोप लगा दिए हैं कि बीजेपी बहुत से कांग्रेसियों को डरा धमका कर ले गए हैं और भी लोगों को वो ले जाएगी। उन्होंने तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से ये भी अपील कर दी है कि पार्टी में जो भी आस्तीन के सांप हैं उन्हें जाने दो, ताकि बीजेपी की सदस्यता बढ़े। डरा के धमका के बहुत से लोग ले गए ये, तो पहले से तो बढ़ी जाएगी, क्योंकि वो चले गए, कुछ और चले जाएंगे, कुछ ये ले लेंगे, कुछ जो नेता गए हैं वो ले जाएंगे। अब ये बात समझ से परे है कि कांग्रेस अपने नेताओं को पार्टी से भगाने में क्यों तुली है। 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सड़क पे उतरने का कहकर अपनी सत्ता गंवा दी थी, और अब उसके नेता पार्टी के नेताओं को भगाने में जुटे हैं। खैर, बीजेपी ने तो प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है, ताकि आने वाले दिनों में संगठन को मजबूती दी जा सके। शायद यही वजह है कि कांग्रेस उसके अभियान को पचा नहीं पा रही है और उसे घेरने के चक्कर में अपने ही नेताओं की निष्ठा पर सवाल उठा रही है। वहीं बीजेपी ने पीसी शर्मा के बयान पर चुटकी ली है। ये वही कांग्रेस पार्टी, अगर विधानसभा चुनाव के बीच में आपको याद होगा, जो अपने कार्यकर्ताओं को जूता और लात मारने की बात करते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को धकेलते हुए जब इनकी अध्यक्ष बात करते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को गाली गलौज करती है। जो अपने कार्यकर्ता की नहीं हो सकी, वो जन कल्याण के बारे में क्या सोचेंगे। और यही वजह है कि आज कांग्रेस के कई कार्यकर्ता लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। याद हो तो कुछ हफ्ते पहले दिग्विजय सिंह ने भी पार्टी में आस्तीन के सांप होने का जिक्र किया था। हालांकि उस वक्त कई नेताओं ने ये दावा किया था कि पार्टी में अब कोई आस्तीन का सांप नहीं बचा है। लेकिन अब सवाल ये है कि फिर क्यों पीसी शर्मा अपने नेताओं को गद्दार बताने में लगे हैं। क्या बीजेपी के अभियान के विरोध में कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। खैर, इससे तो बेहतर ये होता कि पीसी शर्मा पार्टी को कोई ऐसा सुझाव देते जिससे आने वाले दिनों में उनका संगठन भी मजबूत होता। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता बृजराज सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, शुरुआत भी आपसे ही करते हैं। क्या करें अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह अपना सीना चीर कर दिखा दें कि देखिए हमारे अंदर कांग्रेस है, कांग्रेस में निष्ठावान है हम। क्यों अपमान करते हैं बार बार। कोई कहता है आस्तीन में सांप छिपे हुए हैं, कोई कहता है सड़क पर उतर जाइए। अब कह रहे हैं पीसी शर्मा, जिनको जाना चले जाइए और जाना चाहिए जो आस्तीन के सांप हैं। क्यों ऐसी भाषा, क्यों अपने ही नेताओं का अपमान करना। वो अपनी सदस्यता अभियान चला रहे हैं, सदस्य बढ़ा रहे हैं, आप क्यों विचलित हो रहे हो। देखिए, एक तो सदस्यता अभियान और दूसरा नेताओं के बयान। मैं दो पे बोलूंगा सर, 1.5 मिनट लूंगा करीब। बिल्कुल। तो कम कर दो तो भी चलेगा, किसान आदमी हो ना सर। यूं भी सोयाबीन का दाम 6 से 4 हजार ही मिल रहा है। 1 मिनट पे ही अपना सेट कर लेता हूं मामला। सर, बात यूं है, हमारी सदस्यता चलती है तब भाजपा को तकलीफ होती है, उनकी होती है तब हमारे लोग कहीं के इस तरह के बयान देते थे। जबकि दोनों का यह रूटीन काम होना चाहिए और दोनों पार्टियों को जमीन पे जा जाके अपने अपने बढ़ाना चाहिए। इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। ये तो संगठन अगर पार्टी बनी है तो वो अपना काम करेगी, पहली बात। तो ये तमाम चीजों का एक उत्तर यहाँ आ गया। दूसरी बात है, सवाल ये है कि जब हमारे पास 1 बार 2 बार 4 6 बार इस तरह की घटनाएं घटी जहां पर हम सरकार खोते हैं, हमारा नेता खोते हैं,
तो एक कॉमन सी बात हो जाती है जिन पर हमको विश्वास होता है बहुत। जो हमारे मुखिया लोग होते हैं वो जब छोड़ देते हैं, जिनसे पार्टी होती है वो जिनसे कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, जिनका सबसे बड़ा नाम सम्मान होता है, वो जब छोड़ देते हैं तो इस तरह का दुख होता है। उसी का फ्रस्ट्रेशन में, उसी के दुख में कह लीजिए, या वो दूध से जले को छाछ को फूक फूक के गाँव में कहते पी लेते, तो उसी का परिणाम। लेकिन मुखिया जा रहे हैं ना, आप तो कार्यकर्ताओं को अपमानित कर रहे हैं कि भैया चले जाइए, बहुत सारे आस्तीन के सांप हमारे पास हैं अभी भी। दिग्विजय सिंह कहते हैं झटकार दीजिए, 2-4 गिर जाएंगे। तो ये गिरेंगे क्यों? भाई जाने वाले तो चले गए ना, वो जाते हैं दगा देते, बड़े नेता ही देते हैं, कार्यकर्ता तो बेचारा काम करता है आप जैसा। नहीं, हम लोग अलग ब्रांड है सर, वो थोड़ा सा हमारा मामला ठीक अलग है। तो बात देख लीजिए ना, इतने ब्रांडेड लोग कौन है, छटनी कर लीजिए। वो आप लोग करवा देंगे सर। वो भी हम ही करवाएं। केदार जी गजब मूड में आज। नहीं, केदार जी गजब ही बोलते हैं, लेकिन वो एक बात तो सही कह रहे हैं, सदस्यता अभियान आपका है, जब वो सदस्य बनाते तो आप विचलित हो जाते हो कि भाई वो इतने सदस्य नहीं बनाएंगे, फर्जीवाड़ा होगा। और कितने लोगों को ले जाना चाह रहा हो, पीसी शर्मा कह रहे हैं डरा धमका कर ले जाते हो आप अपने पास, तो बता दीजिए कितने केस दर्ज करने वाले हो, कितनों को डराने वाले हो। ब्रजेश जी, आज केदार जी अच्छे मूड में हैं तो एक सरलता से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जी ब्रजेश जी, हमारी पार्टी कभी भी उस पर विश्वास नहीं करती है विचार पे कि डरा धमका के किसी को ले। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक मंच पे बोल चुके हैं कि जो भी राष्ट्रवादी है, जो भी व्यक्ति राष्ट्र को विकसित करने की मानसिकता के साथ है, उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। मतलब जो आपके पास नहीं आएगा वो राष्ट्रवादी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? आपसे ये, आप इसको इस तरह से ले सकते हैं, पर हमारा नहीं, विचार आप ही ये ने नहीं, कहा कि जो हमारा राष्ट्रवादी विचार है वो हमारी पार्टी में जाए, मतलब जो राष्ट्रवादी नहीं है वो कांग्रेस के पास है। आप सीधा सीधा ब्लेम कर रहे हो उनको। यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं, मतलब सही है ये तो सीधा बहुत गंभीर आरोप है। कोई गंभीर नहीं है इसमें। इसको गंभीरता से लिया जाए तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि 60 साल 50 साल के इनके कार्यकाल में जिस तरह की चीजें आज सामने निकल के आ रही है, उससे स्पष्ट रूप दिखता है कि राष्ट्र के लिए, निर्माण के लिए इन्होंने क्या कार्य किया और क्या नहीं किया है। धर्म पे टिप्पणी करना, हिंदुओं को नीचा दिखाना, उनके रीति रिवाजों का मजाक उड़ाना, ये आज की डेट में कांग्रेस के नेताओं का एक शक्ल बन सर्वाधिक चुका राज है। उनने किया है, मैं टोक रहा हूं आपको, आप कह रहे हैं क्या काम किया क्या नहीं किया है, ये तो जनता को भी पता है। तभी जनता कुछ हमको तो हुआ हुआ, लगातार, देश इतनी तरक्की कर गया है, क्या अचानक 20 साल में तरक्की हुई है? आप अगर ब्रजेश जी देखेंगे कि जनता ने जो तरक्की की है, हमारे प्रधानमंत्री भी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम आभारी हैं कांग्रेस के सभी प्रधानमंत्रियों का जिन्होंने जो कार्य किया है। लेकिन अगर आपको जरूरत 100 चीजों की है और आप 40 ही दे रहे हैं, 50 ही दे रहे हैं, तो देश कहीं ना कहीं पिछड़ेगा। हम इसको हमेशा से हाईलाइट करते आए हैं कि जरूरत जहां पर इतने 1000 किलोमीटर सड़कों की थी, बनी इतनी। इम्प्लीमेंटेशन, स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशन पे इनके ही मंत्री हमारी तारीफ करते संसाधन नहीं हैं। थे साहब, वो किसान आदमी हैं, अभी कहेंगे कि हम बैल से करते थे खेती, पहले बैलों को हाँका जाता था, पीछे से बोनी की जाती थी, उसमें डाला जाता था अनाज, तब अंकुरित होता था। अब ट्रैक्टर आ गए, कल्टीवेटर आ गया, बोनी की मशीन आ गई और काटने की मशीनें भी आ गई, सिंचाई की भी आ गई, और आप ये देखिए दवा छिड़काने की भी आ गई। अब तो आप ड्रोन से छिड़क आप करवा रहे हैं, तो बड़ा कहते तो हैं कि जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। तो नरेंद्र मोदी जी की चाह बहुत मजबूत थी कि इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने चलकर आज हर तरह की चीजों पे काम हुआ है। ब्रजेश जी, एक आदमी, जो जनता है वो देख रही है कि सड़कों का निर्माण किस तरह से हो रहा है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, एक बेस बनाया जा रहा है जिसपे कि विकसित भारत की नींव रखी गई है। अब मैं दूसरी चीज कहना जरूर चाहूंगा यहाँ पर कि माननीय केदार जी हर चीज में राजनीति को ले आते हैं कि वो 4000 रुपए सोयाबीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, आप बड़े जो मुख्य मुद्दे हैं वो अलग रखें, छोटे मोटे मुद्दे जो होते हैं इनका निराकरण हो सकता है, इनमें चीजें ठीक की जा सकती हैं। किसान का मुद्दा छोटा है कि बड़ा है? मुद्दा इस देश में हमेशा बड़ा रहने वाला है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस बात को सब जानते हैं। आज हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि के ऊपर है, इसलिए किसान का मुद्दा कभी छोटा नहीं हो सकता और ना ही कभी होगा। किंतु अगर कोई विषय है जिसको समय रहते ठीक किया जा सकता है तो उस पर राजनीति ना की जाए, मेरा ये कहना है। विपक्ष आज भी अगर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है, हम भी कहते हैं कहीं अगर इनके यहाँ अच्छा काम होता है तो हम इनकी बड़ाई करेंगे, कहीं हम अच्छा काम करते हैं तो हमारी बड़ाई करिए। लेकिन हमारे
चीजों पे हमेशा रोक टोक करना, हमेशा गलत कहना। आज हम 1.5 करोड़ का लक्ष्य लेकर कार्यकर्ता का चल रहे हैं, तो हम एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं। अब उसमें लक्ष्य में प्राप्ति कितनी होती है, कितना हम पहुंच पाते हैं, कितना हम लक्ष्य पार, क्या पता हम 1.5 करोड़ से ऊपर बना लें, क्या पता हम पीछे रह जाएं। तो लेकिन उन्हें डर है ना कि हमारे लोगों को ना तोड़ के ले जाएं, बाकी उनको कोई चिंता नहीं। हम इनके आप 1.5 करोड़ की 2 करोड़ बढ़ा लीजिए, लेकिन उनके लोगों को डराइए मत, धमकाइए मत। उनके लोगों को तोड़ा है, बेचारे मुश्किल से तो जोड़ते हैं वो 25-50 लाख करने की कोशिश करते हैं, आप करोड़ों पे जाते हो, फिर भी उनके तोड़ते हो। ब्रजेश जी, बहुत पुरानी पार्टी है, अंग्रेजों की स्थापित की हुई पार्टी है, इसलिए कहीं कोई वो नहीं होना चाहिए। हाँ, इनको अपना संगठन मजबूत जरूर करना चाहिए, जैसे हम कर रहे हैं। इनके पास संगठन नहीं है, इसलिए इनको ये तकलीफ है, कोई नेतृत्व करता नहीं है, इसलिए लोग भटक रहे हैं। जिस पार्टी का नेतृत्व करता ही कंफ्यूज हो, केदार जी आपके पास, जिस पार्टी का नेतृत्व ही कंफ्यूज हो, उसके साथ कौन चलना चाहे। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। एक तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि कांग्रेस में जो लोग हैं वो राष्ट्रवादी नहीं है, जो राष्ट्रवादी थे वो उनके पास आ गए, और विकास इतनी तेजी से हुआ है, आप 50% करते थे, वो 100% कर रहे हैं। इस रफ्तार से इतना अंतर है, 2 गुनी रफ्तार से हो रहा है। नहीं, ठाकुर साहब तो 4 भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा लोग भटक रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि लोग परेशान हैं। उन्होंने एक बात तो मान ली। दूसरी बात, आपके लोग भटक रहे हैं, वो जनता की भटकने की नहीं कह रहे। नहीं, जनता की है वो, जो मीनिंग मैं समझा हूं, मैं अपना बताऊंगा ना सर। समझ की दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में बन रहा, अच्छी बात है, बन रहा है, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। तीसरी बात, केदार जी, हर जगह राजनीति ठीक नहीं होती है, राजनीति हर जगह नहीं करनी चाहिए केदार जी। क्या सिर्फ क्या अदानी अंबानी उसी तरह काम कर रहे हैं क्या? आपने गलत बात बोली, इसलिए बीच में बोला मैं। अरे नहीं, आप नहीं, गलत बात है ये, गलत बात है, सरासर गलत बात है। क्या सिर्फ अदानी अंबानी ही कर रहे हैं क्या? नहीं, अदानी अंबानी आपके राज्यों में अडानी अंबानी ही कर रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए ही आप काम कर रहे हो। ये आपको मालूम है, क्या आपके मुख्यमंत्री के साथ काम नहीं कर रहे हैं? नहीं सकते हो, पूरे देश को मालूम है क्या आपकी सरकार अडानी अंबानी की सरकार है। आप थोड़े दिन में अडानी की जय, अंबानी की जय बोलो, लेकिन हर मामले में अडानी अंबानी कहां से आते हैं? आपको बोलनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी सरकार की जो न्यू है उद्योगपति और पूंजीपतियों से रखी हुई है। अरे भाई, लेकिन वही अडानी अंबानी कांग्रेस शासित राज्यों में भी चले जाते हैं, उन्हीं को क्यों टारगेट करना? अडानी अंबानी काम कर रहे हैं ना, आपके समय में भी अंबानी थे, अचानक 20 साल में तो अंबानी आ नहीं गए। तो वो कह रहे सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए ना विपक्ष को, यही तो मांग कर रहे हैं। कुछ अच्छा करें तो तारीफ कर दो। और सोयाबीन का भाव बढ़वा दीजिए, अभी से नारियल पहुंचाता हूं, बढ़वा दीजिए। एमएसपी दिल, हमारी कांग्रेस की सरकार को कर्नाटक में एमएसपी की खरीदी की वो अप्रूवल दे दिया इनने, अभी यहाँ दिला दीजिए, अभी बढ़ाई कर देंगे जी। लगे कोई कटौती नहीं होगी, बढ़ाई कर दो, जो कर दिया उस पर तो बढ़ाई कर दो, ये भी करवा देंगे तो बढ़ाई कर देना। अरे स्कूल बेच रहे हो, रोड में गड्ढे पड़ रहे हैं, बच्चों के पेपर बिक रहे हैं, अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है, आत्महत्या गरीबों की टोटल में 25% है, किसानों की 8% है, सैलरी वालों की 8 से 9% है, महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस थाने में सब कुछ रटा जनता को जानवर चुके हैं। स्कूल में किया जाता था, बड़े होकर नहीं करना चाहिए। चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, दूसरे दौर में आता हूँ, दूसरे दौर में आ रहा हूं। केदार जी, ब्रजराज जी, दूसरे दौर में आ रहा हूं। प्रभु जी, आखिर बार बार कांग्रेस के नेता अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही नेताओं को क्यों कटघरे में खड़ा करते हैं? क्या वजह है? इससे क्या उनका मनोबल डाउन नहीं होता? हर व्यक्ति को आप शक की नज़र से देखते हो। बैठक होती है तो कहते हैं कि बहुत सारे फूलछाप कांग्रेसी यहाँ बैठे हुए हैं, कभी कहते हैं आस्तीन में बहुत सारे सांप छिपे हुए हैं। तो ये उनका अपमान नहीं है? क्यों कर रही है कांग्रेस? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस वो पार्टी है मध्य प्रदेश में जहाँ 5 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस के और नेता जो है अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के दावे के अनुसार बीजेपी में चले गए थे। तो निश्चित तौर पे एक पार्टी में जिसमें बड़ी संख्या में ऐसा पलायन हो रहा हो, और जहाँ पर कि विचारधारा आधारित वो भी पार्टी है, विचारधारा उनकी भी कांग्रेस की भी रही है, कहीं ना कहीं तो विचारधारा रही ना, कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहे। यदि वो अपने विचारधारा छोड़कर वहाँ जाना, वो भी ऐसे लोग जा रहे हैं जिन पर खासा बड़ा जिम्मा रहा करता था, जो पार्टी चलाने वाले नेता थे, जिनको देखकर कार्यकर्ता सीखता था, कांग्रेस से जुड़ता था, जिनके पीछे आकर फॉलोअर जिनका होता था, कांग्रेस के बरगद माने जाते थे, वो यदि जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये जो है पीसी शर्मा जो कह रहे हैं या सज्जन सिंह वर्मा जो कहते हैं, ये या दिग्विजय सिंह जो कहते हैं, ये बयान आने भी चाहिए, स्वाभाविक है ये बयान आने चाहिए। इससे जो जा रहे हैं, कम से कम आपको जैसे आपने शब्द प्रयोग किया अपमान, तो जो जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका अपमान हो रहा है, उनको लग रहा है, उनको कुछ गिल्टी फील हो
या वो बेशर्म होने के वो खुश हो जाएं कि चलो हमारी तारीफ की है। लेकिन जो आपके पास रुका हुआ है, कम से कम उसको भी तो ये सबक मिल रहा है कि आप वहाँ जाते हैं तो आपको किस दृष्टि से देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को तो जो है सुविचार करना चाहिए अपने आप को कि उनके लोग क्यों जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खरीद रही हो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप कार्यकर्ता खरीदने जा रहे हो, आपके लोग छोड़कर जा रहे हैं वहाँ पर, वो बाद में स्वागत सत्कार उनका कर रहे हैं। तो कांग्रेस को पहले अपने लोगों को रोकना चाहिए, सोचना चाहिए, ऐसे लोगों की टीम बनाई जाए जो आपसे जुड़ी रहे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, जो संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, वो धरती इधर से उधर हो जाए, वो बीजेपी छोड़कर नहीं जाने वाले हैं, जो मूल संघ पृष्ठभूमि के हैं। ज़्यादातर जो बाहर से जो आए हैं दूसरे दलों से, वो आवागमन कर सकते हैं। तो उस तरीके का एक अपना ब्रांड तैयार कीजिए जो पूरी तरह डेडिकेटेड आपके लिए रहे, वही आपकी ताकत बने। बीजेपी की ताकत वही संघ के कार्यकर्ता है। ये तो सब शोपीस हैं, जितने आ रहे हैं और जा रहे हैं। जो आज हैं, आप ये देखिए कि 2020 में कितने आए थे, उनमें से कितने मंत्री बने। अब 2023 में जब चुनाव के बाद मंत्री बना तो मंत्रिमंडल में कितने मंत्री उनमें से शामिल हुए। तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी लोगों के। तो ये कांग्रेस को इस चीज़ को देखना चाहिए, अपने लोगों को बचा के रखे। ये ऐसे बयान देने से कोई मतलब नहीं है। पीसी शर्मा बड़े कद के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, इस तरीके का बयान देना, केदार जी ने कहा है कि ऐसे बयान देने कोई औचित्य नहीं है। आप दूसरे दल में जो जा रहे हैं उनके लिए ऐसे बयान दो, अपने लोगों को संभालो, उसका सीख दो उनको कि देखो वो गए तो वहाँ उनके साथ क्या हुआ। वहाँ गए तो क्या उनको मुख्यमंत्री बना दिया, वहाँ गए तो क्या सारे के सारे मंत्री बन गए, या सब जो जिस उम्मीद से वहाँ गए थे क्या उम्मीदें पूरी हुई, क्या वहाँ उनको बैठने की कुर्सी मिल रही है, क्या उनको वो सम्मान मिल रहा है जो कांग्रेस में था। ये आप अपने कार्यकर्ताओं को बताइए तो शायद वो रुके रहें आगे जो पलायन ना हो। लेकिन वो ना करके आप इस तरीके के यदि बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर आगे फिर मौका आएगा तो फिर पलायन बढ़ेगा। अभी तो बीजेपी ने गेट बंद कर रखा है, अभी तो चुनाव नहीं है तो इसलिए उनको कहीं लेना नहीं है। अब विजयपुर और जब बुधनी के चुनाव आएंगे तो फिर एक बार गेट खुलेगा, कुछ लोगों को वहां पर लिया जाएगा। से करते हैं जैसे इधर ओवरफ्लो हो गया तो उन्होंने कहा ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं, उधर चले जाते हैं। अब बीजेपी से जो निकलते हैं ब्रजेश जी, जो आए इनमें से जो निकले हैं तो उनकी से वो गेट दिखाई नहीं देता है, उसमें से कितने बाहर गए हैं। 2020 में जो आए थे बहुत सारे उसमें से बाहर गए, इक्का दुक्का के नाम बाहर सामने आए कि ये वापस लौटे, बाकी के नाम सामने नहीं आते। तो आना दिखाई देता है, जाना दिखाई नहीं देता है। तो कांग्रेस को चाहिए कि अपने आप को संभाल कर रखे, इस पूरे मसले पर अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करें। खोल दे, जैसे पिछली बार टेंट लगाए थे। तो केदार जी, विचार इस पर करना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता क्यों जा रहे हैं। आप उन्हें संगठन का, विचारधारा का पाठ पढ़ाइए, मजबूत कीजिए अपने कार्यकर्ताओं को विचारधारा के रूप में। लेकिन आप वो तो नहीं करते, उल्टा कहते हैं कि भाई जा रहे हैं, आस्तीन में सांप हैं, जितने भी दगाबाज हैं, गद्दार हैं, चले जाएं। तो इससे क्या मतलब है? इससे तो बेहतर होता है कि कोशिश करें कि जो नाराज हैं, रूठे हुए हैं, किसी तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन वो करती नहीं है पार्टी। जो पटेरिया साहब ने कहा और अभी जो सेकंड राउंड का जो आपका स्टेटमेंट, इसका मैं समर्थन करता हूँ। यह बात बिल्कुल सही है कि हम लोगों को जमीन पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी आज का जो राजनीतिक हो गया है, सामने वाले दलों का अलग अलग तरह के माहौल का, तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा नीचे जमीन पे जाने का, संगठनात्मक रूप में काम करने का, विचारधारा को समझाने का, क्योंकि हमारी विचारधारा बहुत अच्छी रही है। ब्रजराज सिंह जी ने कहा था हमारी पार्टी की स्थापना वो अंग्रेज ने करी थी, कोई इनके को भी फंड अंग्रेजों ने ही दिया था। वो आजादी के समय मुखबिरी का जो पैसा था, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। दोनों थोड़ा बहुत ही मिलजुल के, हमने तो ईमानदारी से सामने दिखा दिया, इनने दिखाया नहीं है। ये गुपचुप में है, पर्दा डाले हुए हैं, उसी के पैसे से ये खड़े हुए हैं। फिर राजा महाराजाओं से पैसे लिए, फिर उसके बाद में तो मैं जरा इनको केदार जी को जरा समझा दूं कि ये क्या समझा दोगे, क्या समझा दोगे? केदार जी, आप अपने गिरेबान में झांक के देखो, आपकी पार्टी दलाल थी। कांग्रेस की पार्टी के जो नेता थे ना, दलाली करते थे, दलाली लेकर, ठीक है ना, दलाली करते थे, दलाली। जब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सिस्टम सही हो रहा था, जब राजाओं की जमीनें छीनी जा रही थी, तब आपके लोग उनकी मुखबिर उनके लिए खड़े थे। आप आजादी के बाद उनका हक देने के बाद आपने किसानों की जब जमीनें बच रही थी तो उस समय आप उनकी खिलाफत कर रहे थे। आप किसानों की जमीनों की खिलाफत कर रहे थे, आप नेशनलाइजेशन का खिलाफत कर रहे थे। अंग्रेजों के हर आंदोलन को आप लोगों ने समर्थन दिया। कौन सी केदार जी, जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी तब तो एक ही मात्र पार्टी थी, बीजेपी तो थी नहीं। केदार जी, बीजेपी तो थी नहीं। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी तब तो बीजेपी की स्थापना भी नहीं हुई थी, सब कांग्रेसी थे, कांग्रेस से ही आए थे। क्या बोलते रहते हैं ये?
एक कांग्रेसी थे गोलवलकर जी, उन लोगों ने, जिन लोगों ने हमारी स्थापना की, वो भी कांग्रेस से निकले थे। क्यों निकले, इसके बारे में जानो अरे जरा। तो फिर कहो ना आप भी कांग्रेस के ही हो, जब अरे भाई, नहीं निकले हो तो अरे भाई, कांग्रेस ही हो ना आप भी। ये तो सोचो। फिर आप फिर अरे उससे भाई, आखिर क्यों लगा रहे हो, जब आपकी उत्पत्ति भी उसी अरे, लोगों में से हुई अरे है, केदार से हुई आपकी थी। विचारधारा भी उसी में से हुई है, तो फिर आप प्रश्न नहीं, चिन्ह उत्पत्ति कैसे का तो करें? अलग अलग है ये तो ना। आप अपने रावण ऊपर भी प्रश्न वहीं से चिन्ह उत्पत्ति खड़ा हुआ कर था रहे और विभीषण भी वहीं से उत्पत्ति हुआ था। उत्पत्ति की प्रभु, बात अलग है ना। ये प्रभु, अब उन्होंने अपनी विचारधारा मजबूत कर ली है केदार जी, आप नहीं कर पाए। अरे ब्रिजेश जी, वो विचारधारा मजबूत वहां से 25 से हुई, उनने पार्टी के नाम बदलते रहे, जब इनके ऊपर दबाव हमारी आया, पार्टी ऐसा कौन तो सी? इनने पार्टी का तो नाम वो तो बदल दिया। आपने भी इनसे बदला है। पूछो कितनी बार पार्टी का नाम बदला है। केदार जी, इनसे पूछो, केदार जी, आपकी इनसे पार्टी- पूछो 1925 से लेकर केदार जी, अभी तक केदार जी, कितनी बार नाम आपकी बदले पार्टी का नाम और क्या है? नाम क्यों बदले? अरे आपकी हमारी पार्टी का कांग्रेस नाम क्या नाम है? नहीं बदला, क्योंकि हमने जी, जी, गद्दारी नहीं की, हमने राष्ट्रभक्ति की, लोगों की सेवा की। आज तक हमने नाम नहीं बदला। अरे आपकी पार्टी का भी नाम बदल गया है। उन्होंने 3 बार नाम बदल लिया। ये बताए ना नाम क्यों बदलते हैं? इंदिरा नाम हमारे कांग्रेस, गांव में कोई केदार बदलता है? जी, आपकी जिसको पार्टी का नाम झंडे भी क्यों बदल लिए है? आपने, चुनाव चिन्ह भी जिसने बदल और लिया। कहीं से कुछ ले लिया हो। केदार जी, कांग्रेस पार्टी जी- के नाम तो आपने केदार भी जी, आपकी बदला है। पार्टी का नाम कांग्रेस आई है, कांग्रेस आई, कांग्रेस इंडिया। वो कांग्रेस नहीं रही जो कांग्रेस वहां पर आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। वही उसके कांग्रेस है, ऐसे वही टुकड़े कांग्रेस किए। है, और वही आखिरी बार विचारधारा इंसान है, है। वही आपके पार्टी काम का राज संविधान भूल है, गए। वही केदार नीति जी, है, आपके वही काम नीति राज है भूल और गए। वही सेवा का भाव है हमारे में, हमारा नहीं बदला। आपका सेवा भाव हर बार, पहले राजाओं की प्राइवेट सेवा था, लिमिटेड फिर कंपनी है पहले आपकी। अंग्रेजों की सेवा थी, फिर राजाओं की सेवा हुई, फिर उसके बाद में अब उद्योगपतियों की सेवा हो गई। अब आपकी सेवा की तुलना हम नहीं कर लेकिन सकते। केदार जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, वो वाकई अंग्रेजों से मजबूत हो। लड़ने वाली आप कांग्रेस वाकई नहीं बची है मजबूत अब। वो तो पार्टी का नाम ही बदल लिया आपने, अब तो इंदिरा कांग्रेस हो गई है। हाँ। आपके पहले कभी 2 बैलजोड़ी वो थे चुनाव चिन्ह, अब चुनाव अरे चिन्ह भी साहब, आपके इनसे बदला पूछो गए। ना, केदार जी, इन्होंने आपकी 3 बार पार्टी क्यों बदला? हम तो वहां के वहीं पर हैं, इन्होंने 3 बार नाम क्यों बदला? इनसे पूछो। जब बात ही हो रही है बाकी बात तो कैसे नाम है? क्यों बदला? पहले अंग्रेजों के कारण उल्टा हुआ इनके साथ, फिर उसके बाद में राजा महाराजाओं की गोद में आपको बैठ शर्म आनी के चाहिए, आप केदार। इतिहास पढ़ो, आप केदार जी, इतिहास पढ़ो, इतिहास भारतीय पढ़ना- जनता पार्टी के विचारकों को देखो। आप लोग SC ST किसानों को खालिस्तान कहते हो, किसानों के ऊपर इनको अंदर थोड़ा सा इतना क्यों समझ मुझे गया केदार है जी, अपने चलिए मैं को। माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को इंतराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है, लक्ष्य रखा उसने 1.5 करोड़ का। कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस को क्या डर सता रहा है कि उसके और कार्यकर्ता बीजेपी में जा सकते हैं, जो नेता गए हैं वो अपने समर्थकों को ले जा सकते हैं, शायद यही वजह होगी। लेकिन कांग्रेस को इस पर बयान देने की जगह ये विचार करना होगा कि हमारे ही कार्यकर्ता क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्यों उन्हें विचारधारा से बांधा नहीं जा रहा है, क्यों नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया नहीं जा रहा है। शायद आत्ममंथन करेगी तो कांग्रेस के हित में होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।